हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज मैं सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आप लोगों को बताऊंगी। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना ताकि आपके जो पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो सके। राइट, कल जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम है। कल डेट होगी 7 फरवरी 2026। 7 और 8 को दोनों दिन सैटरडे और संडे जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम रहेगा और उसी से रिलेटेड ये वाली वीडियो जो है। पहले आप सबको ये पता होगा कि 7 और 8 को फरवरी को हमारा एग्जाम है। पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 के अंदर जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स की रहेगी, हमारी ईवीएस भी 30 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स 30 का रहेगा, लैंग्वेज 1 30 का रहेगा और लैंग्वेज 2 जो है वो 30 की रहेगी। राइट, वही पेपर 2 में सीडीपी 30 का रहेगा और जो हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा साइंस और मैथ का जो होगा वो 60 मार्क्स का आएगा। या फिर आप अगर उसकी जगह पे एसएस लेते हो, सोशल साइंस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 60 के रहेंगे। यहाँ पे भी लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की होगी और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का होगा। राइट, ये सबको पता है क्योंकि अब जब हम एग्जाम देते हैं, जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है वो हमें पता होती है। अब हमें एग्जाम देते टाइम याद क्या रखना है, मतलब क्या हमें ट्रिक अपनानी है ताकि हमारा जो पेपर है सीटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। राइट, वही मैं ट्रिक आपको इस वीडियो के लास्ट तक आप रहिएगा, मैं आपको जो है वो ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे अपना सीटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लेकर क्या जाना है। राइट, हमें एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड सबने निकलवा लिया होगा। एडमिट कार्ड लेकर जाना है 1 आवर पहले, आधा घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले हमें सेंटर पर जो है वो पहुंच जाना है। बॉल पॉइंट पेन मतलब खुद का पेन लेकर जाना है। एडमिट कार्ड में ये स्पेशली मेंशन है कि वहां पे आपको पेन नहीं दिया जाएगा, आपको पेन खुद का लेकर जाना है। राइट, और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक आपको जो है वो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। कोई भी आईडी प्रूफ आप अपनी तरफ से लेकर जा सकते हैं। एक आईडी प्रूफ जो है वो आपके पास होना चाहिए। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको कोई भी वॉच या इयररिंग्स वगैरह या नोज में कोई भी पिन वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं लेकर जाना है, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन होता है एडमिट कार्ड में कि आप कुछ भी अगर पहन कर आते हैं तो वहाँ पे वो आपसे ले लिया जाएगा या आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ये घर से ही निकाल कर जाएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये वाली चीज़ें अब अलाउड नहीं करते हैं। ओके, अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पर जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, हमने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे बच्चा सबसे पहले जो गलती करता है, जो पहली बार पेपर देने जा रहा है या सेकंड टाइम पेपर दे रहा है, उसमें सबसे पहले जो बच्चा गलती करता है वो करता है लैंग्वेज वाले सेक्शन में। एक होती है हमारी लैंग्वेज 1, दूसरी होती है हमारी लैंग्वेज 2। जहाँ पे बच्चा गलती करेगा वो करता है लैंग्वेज के सेक्शन में, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें हमसे लैंग्वेज पूछते हैं कि आपको लैंग्वेज 1 कौन सी सिलेक्ट करनी है या लैंग्वेज 2 जो है वो कौन सी सिलेक्ट करनी है। राइट, अब लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 1 हमारी क्या होगी, लैंग्वेज 1 जो हमने सिलेक्ट की है उसके क्वेश्चन जो है वो 91 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, वो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होगा। और जो लैंग्वेज 2 हमने सिलेक्ट की है उसका क्वेश्चन जो है वो 121 से 150 तक होगा। कहाँ होगा, 121 से 150 तक होगा। राइट, और जो लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन होगा वो 91 से लेकर 120 तक होगा। ये हमने ध्यान रखना है, ये नहीं क्योंकि उसमें एक साथ आते हैं। लैंग्वेज 1 आ गया, उसके साथ ही जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी है उसके साथ ही फिर आपको दूसरा इंग्लिश मिलेगा, फिर हिंदी मिलेगा, फिर इंग्लिश मिलेगा। राइट, बट हमने ये देखना है कि अगर हमने हिंदी सेलेक्ट की है लैंग्वेज 1 में तो जो पहले हिंदी स्टार्ट है 91 क्वेश्चन से जो हिंदी स्टार्ट है वो वाला पोर्शन हमने पहले करना है। और उसके बाद वाला लैंग्वेज 2 में हमने सेलेक्ट करना है 121 से 150 तक। सो ऐसे हमें ये क्वेश्चन से याद रख लेना है कि अगर 91 वाला क्वेश्चन है तो वो लैंग्वेज 1 का है, 121 से 150 है तो वो लैंग्वेज 2 है। क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे हम एक ऑप्शन को फिल कर देते हैं तो वो हमारी पूरी सीरीज ही गलत हो जाती है वो वाली। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे गलती करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को वो ध्यान से नहीं देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है ये तो वाला हो गया।
अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इम्पोर्टेंट ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कोई तुक्का लगाना बताऊंगी कि कैसे हम तुक्का लगाएंगे कि हाँ एक लगा दिया, दो लगा दिया, हम पहला ऑप्शन हमने 2 को किया है सिलेक्ट, तो बाकी के सारे ऑप्शन भी हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। नहीं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना है कि हाँ ये वाला कोई बच्चा अगर प्रिपेयर ना भी करके गया है और सोच रहा है कि हाँ हमारे एटलीस्ट 90 मार्क्स तो आ ही जाए कि हमारा जो है सीटेट है वो क्लियर हो जाए, तो उनके लिए क्या है कि हम कुछ ना कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो हम एग्जाम्स के अंदर जब हम एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं उस टाइम पे देखें। मीन्स कभी भी हमने नेगेटिव ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब जिसके अंदर नहीं का यूज हुआ हो, नहीं वाले ऑप्शन को तो हम सिलेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हम पेडागोजी कर रहे हैं तो पेडागोजी में क्या होता है, जो चीज बच्चे के लिए अच्छी होगी उस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्या होगी? जो चीज चाइल्ड के लिए क्या होगी? बेस्ट होगी। जो चीज चाइल्ड के लिए बेस्ट होगी वही ऑप्शन हम क्या करेंगे, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, राइट। और एक क्रैमिंग, जिस ऑप्शन में क्रैमिंग वर्ड किया गया हो, मतलब रटना, हम कोई भी काम जो है वो बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि आप इसको रट लो, रटने वाला जो वर्ड होगा वो भी क्या होगा, ऑप्शन हमारा नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब वो ऑप्शन भी हमारा क्वेश्चन के लिए क्या है, वो सही नहीं होगा। सो नेगेटिव ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करना है कि जिस ऑप्शन में नहीं का वर्ड यूज किया गया हो, और जो चाइल्ड के लिए बेस्ट लगता है हम उस ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्रैमिंग वाले वर्ड्स को हमने नहीं देखना है कि जिस में ये लिखा गया कि हम बार बार बच्चे को व्याकरण रटवाएंगे, हम बार बार बच्चे को ये वाला क्वेश्चन रटवाएंगे ताकि उसकी व्याकरण जो है वो अच्छी हो जाए, या उसकी ग्रामर अच्छी हो जाए, या उसकी रीडिंग अच्छी हो जाए। मतलब क्रैमिंग वर्ड को हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, ऐसे वर्ड्स को। और अगर किसी ऑप्शन में पनिशमेंट दी गई है किसी बच्चे को, तो पनिशमेंट शब्द को भी हमने क्या करना है, गलत रखना है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हम नहीं लेंगे। ये मैं ऑप्शंस के बता रही हूँ कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई नेगेटिव वर्ड लग रहा है कि बच्चा ये नहीं कर सकता, चाइल्ड के लिए ये अच्छा नहीं होगा, या बच्चे को बार बार रटने के लिए हम एनकरेज करेंगे, या बच्चे को टीचर जो है वो पनिशमेंट देगा तब जाके बच्चा करेगा, नहीं। पेडागोजी के अंदर ये वाले वर्ड्स जो है वो हमने माइंड में रखने हैं ताकि हमारे पेडागोजी जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए, राइट। अब हमने देखना क्या है, जिसके अंदर हम बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, जिसके अंदर हम बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ बेटा तुम ये काम करो, ये चीज जो है वो हो सकती है, बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस वाले वर्ड को भी हमने ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। एक होता है रटना, नहीं आ रहा है छोड़ देना, उन ऑप्शन को हमने सेलेक्ट नहीं करना है। ऑप्शन आता है कि हाँ हम बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ ये चीज तुम करो, ये हो सकती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एक साथ कोलैबोरेट करके, मतलब चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या होता है, सब बच्चे एक ही जगह पे बैठकर जो है वो पढ़ेंगे। तो ये वाले कुछ वर्ड्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे हम अपने टाइम को जो है वो मैनेज आउट करेंगे। लास्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा टाइम ही मैनेज नहीं होगा, अगर हम अपने पेपर को अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, अगर हम एक क्वेश्चन को तो दे देते हैं 10 मिनट और एक क्वेश्चन को हम देंगे मुश्किल से 2 मिनट, तो उसके अंदर क्या है, हम 150 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ कहाँ पे अटक जाती है, हमारी टाइम मैनेजमेंट के अंदर। हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन हमें आ रहा है वो फटाफट से हमें कर देना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सबसे पहले मीन्स अगर हमें 50% पेपर आता है तो पहले हम इस 50% को करेंगे, और उसके बाद इस 50% को देखेंगे, और इस 50% के अंदर भी ये नहीं है कि हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके हमने ऑप्शन लगा दिए, वो वाला काम जो है वो आपका पेपर उसमें अटेम्प्ट नहीं होगा, आप ऐसे पेपर को जो है वो क्लियर नहीं कर सकते हो। क्या करना है, हमने ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, जिस ऑप्शन में हमें पॉजिटिव सेंस दिखेगी, जिस ऑप्शन में हमें थोड़ा पॉजिटिव सेंस दिखेगी, वही ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ओके सो और
लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, कभी भी OMR सीट को आप लास्ट अटेम्प्ट पे या लास्ट टाइम पे फिल मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे जब हम OMR सीट को फिल करते हैं तो घबराहट इतनी हो जाती है, क्योंकि टाइम कम रह जाता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, फिल करने में भी टाइम लगता है। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, क्या करते हैं, एक ऑप्शन को अगर हम ठीक कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन जल्दी जल्दी में हम सेकंड का फोर्थ लगा देंगे, लगाना है सेकंड लगा दिया हमने फोर्थ, और वहां से हमारे क्वेश्चन सीरीज जो है वो रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारा पेपर जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो क्वेश्चन हमें आ रहा है उसको ऐसे करना है, जैसे सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया, पहले सीडीपी के सेक्शन को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। उसके बाद हम लैंग्वेज वाले पार्ट पे जाएंगे। लैंग्वेज वाला जो है वो हमने पहले सारा पेपर देख लिया कि कहाँ पे कौन सा आंसर जो है वो सही है, उसके बाद उसको फिल कर दिया। ये नहीं है कि पूरा पेपर सॉल्व हमने कर लिया है बट OMR शीट हमारी ब्लैंक है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है उस टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ, कि हमने पेपर कर लिया, फिर हम क्या कहते हैं कि हाँ पेपर तो हो गया बट हम फिल नहीं कर पाए हैं। तो ये वाली मिस्टेक हमने नहीं करनी है। पहले हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद OMR शीट को सेक्शन वाइज जो है वो उसको फिल करते जाना है। ओके, सो आई होप आपका जो पेपर है वो कल अच्छा अटेम्प्ट हो और मेरी ट्रिक्स जो है वो आपके काम आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। थैंक यू।